तो R1 पे आओ। अब देखो R1 में शो IP राउट। एक बात ही समझ आ रही है मुझे, ये तो लोड बैलेंस नहीं करेगा ना, तो इधर से जा रहा है लिंक, तो अब 0 से क्यों जा रही है, तो अब 0 R1 में हो जाएगा वाया 10.2, वाया इसका 30.2 होना चाहिए, ये वाला है ना। R1 पे हो जाएगा, बिल्कुल क्या दिक्कत है, तो लोड बैलेंसिंग होगा ना यहाँ पे। सिंक हो रहा है, ट्यून पिक नहीं हो रहा है, ये वाला आखिर जाता हूँ। डाउन, ये डाउन, अब देखो यहाँ से भी आ जाएगा ये R1, क्योंकि लोड बैलेंसिंग होगा ना। और ये लोड बैलेंसिंग कैसी है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तो कॉस्ट क्या है, इक्वल। देखो शो IP राउट 200.100.50.0 अच्छा 51, देखो 1 जब किया क्या रहा है, ट्रैफिक शेयर काउंट 1, ट्रैफिक शेयर काउंट 1, तो 1 के रेशियो में शेयर करेगा ये, क्योंकि कैसा ये है और कितने ऑफ काउंट से आ रही है, 2 ऑफ काउंट। अब देखो अगर हम यहाँ पर चलाएं ट्रेस राउट 192.168.10 पैकेट अगर भेजे हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर वाई क्या है 10.2, एक 30.2, एक 10.2, एक 30.2, एक 10.2, एक 30.2, वैसे चल रहा है ना। फिर सेकेंड वाला, ये तो नहीं नहीं, ये तो वही चल रहा है ना, 10 पैकेट भेजा है, ये आगे का रूट है। ये वाला सेकंड क्या मिल रहा है देखो, पहले जब इधर से जाएगा, यहाँ से देखना 10 मिला, फिर 20 मिला, इधर से जाएगा तो 30 मिला और 50 मिला। यहाँ पर बिल बता रही पहले 10 मिलेगा, फिर 30, 10 30, सेकंड में 10 वाले को क्या मिलेगा 20, और 30 वाले को क्या मिलेगा 40, 20 40, है ना। ठीक है, बट अगर जब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होता है वो कब होता है, वेरिएंस के थ्रू, उसमें इक्वल कॉस्ट नहीं होता, उसमें जो ट्रैफिक शेयरिंग होती है ना, वो 60-40 या 70-30 होती है, ऐसे नहीं जाएगा कि 1/1 नहीं जाएगा ये, जैसे इसमें गया है ना, उसमें इक्वल नहीं जाएगा, ट्राई करके देख लेना। तो यहाँ पर देखो शो IP राउट, अब हमें अगर 51 का ये केवल एक सिंगल नेटवर्क नहीं चाहिए, 51 50 यहाँ 16 32 और 48, हमें ये नेटवर्क नहीं चाहिए, 4
ACL क्या लगाएंगे? ACL तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट क्या करेंगे? डिनाई किसको? 0 फिर क्या कर सकते? चारों साथ कर सकते हैं। अगर हमें 0 15 32 40 एक साथ ब्लॉक कराना है तो कैसे कराएंगे? रेंज नहीं, हाँ मतलब तो सब वो क्या आ जाएगा भाई? ये क्या कहते हैं उसको? वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या आएगा? 63 चारों स्टार्ट करना है ना। उसके बाद क्या सारे फॉर्मेट यानी यहाँ क्या करेंगे? राउटर EIGRP 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 1 ठीक है और डायरेक्शन इन और किस इंटरफेस से ये भी मेंशन कर सकते हो। सीरियल तो कितने सीरियल कितने इंटरफेस से आ रही है? ये 2/0 और 2/1 तो कहाँ से नहीं चाहिए हमको? 2/0 से। अब रिसिंक होगा एक बार किया जाती है ना तो एक बार रिसिंक होगा। शो आईपी राउट वो रूट चले गए बट अभी भी 16 0 आ रहे हैं। क्यों आ रही है? अभी इधर से यहाँ कहाँ से आ रही है? 2/1 से आ रही है। हमने कहाँ के लिए ब्लॉक कराया था? 0 से कराया था। अगर हमें दोनों को कराना है एक साथ तो राउटर ये तो लिया ही था 1 भी ले लेंगे। फिर होगा भी खत्म हो गया। अब कहीं से नहीं आ रहा है वो, है ना। और अगर हमें ये चीज़ नहीं लिखना बार बार आ जाएंगे यहाँ पे हर तरफ से आगे आगे अब आगे सारे हम इसमें ये कर सकते हैं या GRP 1 अगर हम सिर्फ ये स्टेटमेंट चला दें विदाउट किसी इंटरफेस के तो वो जितने भी इंटरफेस होंगे सब में ब्लॉक कर देंगे। अगर इंटरफेस मेंशन नहीं किए तो जितने भी इंटरफेस होंगे इनकमिंग ट्रैफिक इस नेटवर्क के लिए वो ब्लॉक करा देगा। नहीं अगर नहीं चाहिए तो ब्लॉक करा देंगे, अगर चाहिए किधर से तो नहीं कराएंगे। ये देखो 64 से स्टार्ट हुआ है ना। तो ऐसे यहाँ पर कर देंगे। अच्छा और अब तो सारे आ जाएंगे। आ गए सारे हटाने तो हटा देंगे सारे। अब देखो यहाँ पर ये देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो एक्सेस लिस्ट नंबर क्या था 1 लिस्ट 1 क्या करते हैं देना सारे हटाने हमें क्या करेंगे 200 0 और क्या लेंगे? नहीं पूरे हटाने हैं
नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। तो फिर आगे वाले में हट जाएंगे। यहाँ पर ये कर सकते हैं 127 एक बार हटाएं, है ना। फिर 127 से 128 एंड 31। बताइए समझ आ रहा है। पहले हमने ब्लॉक किया 128 तक, 7 तक, 128 से 160 तक, जो इस ब्लॉक में आ रहा है। इसके बाद एक्सेस लिस्ट 1 परमिट राउटर 1। अगर सबसे हटाना है तो आईपी खत्म हो गया। अब हमने कहाँ तक हटाया था केवल, हमने हटाया था 154 तक। अगर यहाँ पर 160 होता तो वो तो आ जाता ना R4। हंड्रेड है, पता ही होगा मुझे यार, क्यों गौरव, आइडिया होगा ही मुझे यार कि नहीं कब लेगा कब नहीं लेगा। अच्छा ये और सब मार्क्स का होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंटीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है 00। अब क्या ये आएगा यहाँ पर R1 पे, बताओ भाई, ये हमने ब्लॉक कहाँ तक करा रखा है। देखो शो एक्सेस, तो कहाँ तक चल रहा है, तो 159 तक। 60 वाला क्या हो जाएगा परमिट, और अगर हम ये लगा देते स्टेटमेंट 2025 वाला, तो सारे ही ब्लॉक हो जाते, इस वजह से एग्जैक्टली वही ब्लॉक करेंगे, है ना। तो ये था क्या, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट विद स्टैंडर्ड एसीएल। सेकंड क्या है, एक्सटेंडेड एसीएल। तो देखो जो हो जाएगा ना, गया 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 नहीं आया, रिसीव होगा। अब एक्सटेंडेड एसीएल कैसे लगती है, बताओ भाई। सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पे लगती है ना, और स्टैंडर्ड कैसे लगती है, केवल डेस्टिनेशन एड्रेस पे। तो हमने डेस्टिनेशन एड्रेस को हटाया था, अगर हमें वो हटाना है, एक्सटेंडेड से लगाना है, तो सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा। तो याद रखना, जिसको भी हम ब्लॉक कराने जा रहे हैं, सपोज हमें 016 ब्लॉक कराना है, दो नेटवर्क, तो इसका जो सोर्स होगा वो या तो 30 से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, 10 से आ रहा है। तो सोर्स या तो 30.2 होगा या 10.2 होगा। क्लियर है ये। तो सोर्स हमेशा वाया होगा, एक्सटेंडेड एसीएल में सोर्स हमेशा वाया होगा, याद रखना है इसको अच्छे से। और डेस्टिनेशन क्या होगा, जिसको हम ब्लॉक कराने जा रहे हैं, भाई वो तो डेस्टिनेशन ही होगा जिसको हम ब्लॉक कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है ये, शुरू करें। कॉन्फ़िगर
एक वाया 30.2, एक वाया 10.2, ठीक। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, एक्सेस लिस्ट 100 9 मैपी लेते हैं ना 200 और 100। अच्छा, अब आईपी में सोर्स क्या होगा 30.2 और वाइल्ड कार्ड मार्क सिंगल है, यही होगा। एंड डेस्टिनेशन जो ब्लॉक कराने साथ कराने तो 31 इंटर, इसके बाद सारे है ना। अब क्या करेंगे, ठीक। जो भी आ रहे हैं रिजर्व किया। अच्छा 50 ब्लॉक करा रखा है 51 है ना। नेटवर्क अलग रखा है, वो कर देते हैं। है ना। अब ठीक है ना, और फिर सबमिट कर देते हैं राउटर और इन, अगर मैं दोनों से नहीं चाहिए तो ठीक है। इसको आई पी राउट, ये आई पी आर पी अभी भी आ रहा, बट रिसीव होगा फिर नहीं आएगा, अभी आ रहा है बट इस इंटरफेस से आ रहा है। बट हमने स्टेप में क्या लगाई थी, अगर हमने कोई इंटरफेस स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है तो दोनों से नहीं आना चाहिए, बट ये तो आ रहा है, रीजन बताओ। भाई हमने सोर्स लिया है 30.2, 10.2 थोड़ी लिया है सोर्स, नहीं क्लियर हुआ। सोर्स क्या है ना, बट अब आ किससे रहा है, इधर से आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डिसेल में क्या होता था कि सोर्स एड्रेस हम मेंशन नहीं करते थे, केवल क्या मेंशन करते थे, डेस्टिनेशन एड्रेस। इस वजह से इंटरफेस मेंशन करना पड़ता था। अगर यहाँ पर हमने इंटरफेस मेंशन नहीं किया, इन लिख दिया, तो दोनों इंटरफेस से नहीं आना चाहिए था, बट इसका सोर्स 10.2 उधर तो आ ही जाएगा। वेल उस सोर्स से नहीं आएगा जिसका सोर्स क्या है ना ऐसा। तो दोनों से नहीं लाना तो क्या करेंगे, मतलब दोनों से ना है फिर नहीं, ठीक। एक्सेस लिस्ट, अब यहाँ पर जो हमने सोर्स मेंशन किया है वहाँ लिख देंगे एन, किसी भी सोर्स से ना है। और अगर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया तो 55, फिर तो कोई नहीं आएगा। इसके बाद सारे 100 परमिट एनी
इनका फिर समेशन करोगे तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या कर दो, तो ठीक है। अब क्या करते हैं, नो डिस्ट्रीब्यूट या जाति के अंदर सारे आते हैं। एक्सेस में डिलीट करो या ना करो तब भी यहाँ पे सारे आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब क्या करें, अब ये हो जाएगा ना, कुछ और कराना इसमें। बताओ भाई, आठवीं पे आओ। यहाँ पे ले लो 198.0/24, यहाँ पे लूप बैक। यहाँ पे हम करेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर ले लेते हैं कोई अलग से नेटवर्क ले लें 199। ठीक, वो ये ग्राफिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर के साथ। अब मैट्रिक्स नहीं देना इसमें क्योंकि सेम प्रोटोकॉल है ना। 10.0/27 ले लें। क्या होगा नेटवर्क, यही होगा। नेटवर्क ले रहे हैं, R5 को ऑन करते हैं। कंसोल ऑन करते हैं इसका। R1 ये R3 के इस पे क्या आएगा 50.1। सीरियल क्या था, 1/0। जीरो नो क्या चलाया है, शो आईपी प्रोटोकॉल, इसमें एग्जैक्टली चलाया ना। ठीक है, ये काम ठीक है। तो कॉन्फ़िगर आईडीआरपी वन नेटवर्क। ठीक, और इस वाले में क्या आएगा, अब इसमें हम देंगे एस नंबर। अच्छा, इसको हमने उसमें डाल दिया क्या, वन में। नो ऑटो
लास्ट में R5। देखो यहाँ पर जो है क्या होगा, इस पॉइंट पर यहाँ आएगा एस नंबर, इस पॉइंट पर ना। R3, तो R5 पे चलेंगे। फिर ये जो है फिर अच्छा, इंटरफेस और कौन सा है, लूप बैक। यही होगा। फिर 33, फिर क्या होगा, किसपे है, और क्या आप हम चाहते हैं, देखो आगे सब आए होंगे। अरे ये क्या हुआ, सारे आए क्यों नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि एक ही तरफ से क्यों आ रहे सारे। ये दिक्कत है तो एक ही तरफ से आ रहे हैं ना केवल सारे। देख नहीं क्या था, क्या नहीं है। ये क्या हो गया।
तो हो रहा है। डॉट वन टिक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई? 50.1 ये R3 पे आते हैं। इसलिए नहीं हो रहा है, हमने पता क्या किया, यहाँ से देखना, प्रोसेस ही खत्म कर दिया। इसको 30-40 चल ही रहा है ना, अब 30 को पिंग हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर दें, 40 एंड पड़ेगा ना, छोटी सी गलती क्या हो जाती है यहाँ पे। अब देखो ये 199 वाला है ना, ये कब आएगा, जब हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज की चलो कैसे करना पड़ेगा, हम किसके अंदर हैं अभी, 1 के अंदर क्या करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट किसे कर देंगे, 11 की 2 को, और कुछ करना नहीं है, मैथ लगाना नहीं है हमें, राउट मैथ यहाँ पे यूज अभी रहेंगे। क्या कर दें, इंटर, ठीक, और दूसरा क्या है, 2 के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट CIGRP हो गया, इसमें मैथ नहीं देना। आगे और पे ये आगे इधर से आ रहे हैं, 30.2 से आ रहे हैं, मतलब ये इधर से आ रहे हैं जी, इसको कहाँ से मिलना है, इधर से मिलना है, ठीक है। R1 पे आते हैं, क्या लगाना है हमको, राउटिंग मैप। तो राउटिंग मैप के अंदर मैंने बताया था बहुत से मल्टीपल ऑप्शन है, कैसे लगा सकते हैं, ये कहाँ से मिल रहा है, 199 टू ऑब्लिक 1 से मिल रहा है ना, हम चाहते हैं ये सीरियल टू ऑब्लिक 1 से जो नेटवर्क है वो ना है, टू ऑब्लिक 1 से कोई भी नेटवर्क ना है, तो मतलब जितने भी आ रहे हैं टू ऑब्लिक 1 से कोई भी नहीं आएंगे, तो वो राउटिंग मैप में ही कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट विद राउटिंग मैप। तो कैसे करेंगे बताया था, क्या राउट किया था प्रैक्टिस, मैप, एक नाम देंगे इसको, है ना, क्या दे दें, डिनाई या परमिट, डिनाई कर देंगे ना, और सीक्वेंस नंबर क्या ले लेंगे, 10, और अगर नहीं लेंगे तो सीक्वेंस नंबर क्या कर देगा, ऑटोमेटिक ले लेगा और दूसरे स्टेटमेंट को ओवरराइट कर देगा। मैच क्या कराएंगे, मैच इंटरफेस सीरियल, कौन सा ये, और जो मैच नहीं हो रहे हैं वो कहाँ मैच हो जाए, इस नंबर पे कहाँ पे अप्लाई करते हैं, राउटर या जाते हैं, और क्या, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, लिख लिया, नंबर क्या है, कुछ नहीं है, राउट मैप है, क्या नाम है, डायरेक्शन, किसको कॉल करेगा, जो यहाँ से आ रहा है वो, अब क्या नेटवर्क नहीं आएंगे, ठीक, आप देख रहे हैं तो अपने पास कहीं के लिए पड़ गए ना सारे, शो राउट मैप,
परमिट का सीक्वेंस नंबर क्या गया 20 का, डिनाई क्या गया 10। अगर सर आप डिनाई का सीक्वेंस नंबर नहीं देते और परमिट का दे देते हैं तो सीक्वेंस नंबर वो टेक्स्ट नहीं उठाएगा ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिनाई क्या, फिर मैं लिखा जो ये वाला यहाँ पर ये वाला डिनाई, यहाँ पे क्या कर दो, डिनाई कर दो। फिर इसके बाद सारे, अच्छा मैच आईपी एड्रेस, जब एसीएल तुम हटाते तो मैच आईपी एड्रेस, और नंबर क्या लिया था ऊपर, ठीक। इससे जो नहीं मैच होगा कहाँ मैच कर जाए वो, राउट मैच और सिस्को परमिट नंबर 20 कर लिया, और कहाँ पे इसको लगा दें हम, राउटर PIDRP 1, ठीक। क्या डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और राउट मैप क्या नाम है इसको, और डायरेक्शन इन, लग गया। ये तो केवल जिसको डिनाई करा है वही आ रहा है। ये इसको तो मैं डिनाई कराया था, ये तो आ रहा है। हाँ बाकी सब चलेगा, ऐसा उल्टा हो गया ना, क्यों ऐसा हुआ क्यों, देखो अब देखना समझना इसको, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने यहाँ पर ACL चलाई थी, यही चलाई थी। जब ACL चलाओगे तो डिनाई स्टेटमेंट कभी भी राउट मैप के पास नहीं जाती। ACL डिनाई स्टेटमेंट विल नॉट गो टू राउट मैप, कभी नहीं जाती, नेवर एवर विल गो टू डिनाई स्टेटमेंट, ACL डिनाई स्टेटमेंट विल गो टू राउट मैप, कभी नहीं जाएगी इसके पास। तो डिनाई स्टेटमेंट राउटर मैप के पास नहीं गई, ठीक है ना। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, यहाँ पर हमने, तो जब डिनाई स्टेटमेंट के पास गई नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या चलाया स्टेटमेंट में, डिनाई, सबको क्या कर दो, डिनाई कर दो। अब हमने सबको डिनाई कर दिया, और किसको हमने डिनाई करवाया था यहाँ पर, 192.168.10 और 10 में हमने मैच कराया, ये कराया था ना मैच आईपी एड्रेस 1, और डिनाई कराया था हमने 10, तो ये इसके पास नहीं गया, और परमिट किसको करा रखा है, सबको हमने परमिट करा रखा है। तो डिनाई स्टेटमेंट और डिनाई स्टेटमेंट हमने एक साथ लगाया है राउटर मैप के साथ। तो जब ऐसा लगा देंगे डिनाई या वाले स्टेटमेंट के पास जानी नहीं है राउट मैप के पास, राउट मैप के पास ACL की केवल परमिट स्टेटमेंट जाएगी। जब हम इसको लिखेंगे परमिट, वो परमिट स्टेटमेंट राउटर मैप के पास जाके मैच करना स्टार्ट करेगी, डिनाई स्टेटमेंट कभी इसके पास नहीं जाएगी, ठीक। ये गई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो उसने किसको ब्लॉक कराया फिर जाके, इसको छोड़ा उसने, बाकी सबको मैच करा दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ये हमने फिर यहाँ पे वो किया था, डिनाई किया था, इनको क्या कर दो, डिनाई कर दो, और मैचिंग क्या कर दिया था, आईपी एड्रेस 1, मैच आईपी एड्रेस 1 करा दिया था। इसको छोड़ के उसने क्या किया कि 199 को छोड़ के सबको उसने डिनाई करा दिया। तो ये राउटर मैप में क्या रखा है, डिनाई ऑल, और 199 को यहाँ पे डिनाई रखा है, वो स्टेटमेंट कभी राउटर मैप के पास जाएगा ही नहीं। तो देखो अगर हमें ऐसा करना है तो क्या करेंगे,
कर दिया ना, नो राउट मैप। क्या नाम था? अच्छा, ये टेस्ट है यार, टेस्ट हम करा रहे हैं, इसको है ना। ठीक है, अरे आ गया, अब तो देखना, नो टेस्ट कर देते हैं। नंबर शो एक्सेस, अभी भी है। हाँ हाँ, फिर से एक बार देखना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल क्या करेंगे, देखो एक्सेस है, अब क्या करेंगे, परमिट वन और परमिट, क्या चीज़, यही है, परमिट हो गया ये। अब इसको परमिट ही किया है, इसके बाद क्या करेंगे, सबको बाकी परमिट ऑल रहेगा। डिनाइड किया नहीं, परमिट ही किया है, तो चाहे तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आ जाओ राउट मैप में, क्या करेंगे, नाम दे देंगे राउट मैप, टेस्ट कर देते हैं एंड डिनाइड 10, ठीक है, और मैच आईपी एड्रेस नंबर क्या है 1, और जो यहाँ मैच हो, कहाँ मैच हो जाएगा, राउट मैप टेस्ट परमिट नंबर 20, कहाँ पे कर देंगे इसको अप्लाई, yes। अब देखो हमने क्या करा रखा है, परमिट, ठीक है ना, परमिट करा रखा है, तो परमिट स्टेटमेंट कहाँ जाएगी, राउटिंग मैप के पास, ये किसको परमिट करा रखा है, और हमने राउटिंग मैप में एक्शन क्या ले रखा है, डिनाई का, तो जो परमिट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, डिनाई। राउटिंग मैप हमेशा एंड लॉजिक पे काम करता है, देखो नहीं आया ना, जब डिनाई करा रखा था तो वो उसके पास गया ही नहीं, राउटिंग मैप के पास। बताओ, अब देखो, जब हमने डिनाई करा रखा था और डिनाई में वो गया नहीं, तो केवल 199 वाला ही क्यों आया, 199 के बाद परमिट हमने सबको कराया था, ध्यान देना आप, हाँ तो वो परमिट किसके पास जाएगा, राउट मैप के पास, और राउट मैप एक्शन क्या लिया है, डिनाई का, तो परमिट ऑल डिनाई हो गया 199 को छोड़कर। क्लियर हुआ, मामला सारा उल्टा पुल्टा है यहाँ पे, ध्यान से समझना सब, एक बार और दिखा दूंगा अगर ध्यान से। राउट क्या नाम था, तो आई थी
हमें किसको हटाना है, देखो 199 को सपोज, तो 199 को हटाना है ना, नॉलेज कम थी, राउट मैप की नॉलेज थी कम, तो हमने उसी हिसाब से अपना माइंड लगाया, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, ठीक, क्या करें 199 डॉट 0 एंड हमें ये पता है इसको सबको पब्लिश करना पड़ेगा। राउट मैप के पास कौन सी स्टेटमेंट जाती है, डिनाई की या परमिट की जाएगी? यहाँ पे हमने क्या करा रखा है, ये क्या राउट मैप के पास जाएगी? नहीं, ये कौन सी जाएगी? परमिट वाली, ये क्लियर है? अब आ जाओ राउट मैप। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, हमें लगेगा भाई डिनाई कराना पड़ेगा, तो हमने क्या करा दिया, डिनाई, तो हम नाम देंगे, नाम दे दिया हमने टेस्ट और कर दिया, और सक्सेस नंबर ये वाली क्या आएगी राउट मैप के पास, यही वाली आएगी, और परमिट यदि हमने क्या करा रखा है, डिनाई, राउट मैप के पास डिनाई जाएगी परमिट जाएगी, परमिट जाएगी, और जब परमिट जाएगी तो परमिट इसके पास पहुंची, और यहाँ पे क्या एक्शन है, डिनाई, इसका ही एक्शन मैटर करता है, यहाँ पे परमिट, यहाँ पे डिनाई, एक्शन क्या हो जाएगा, डिनाई, और डिनाई वाला जाएगा नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ये तो अपना खुश है, ठीक ठीक। अब आओ दोस्त, अब इसके बाद जो मैच नहीं करेगा, तो कहाँ मैच कर जाएगा वो, राउट मैप परमिट 20 में, फिर राउटर EIGRP 1 क्या करा देंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, फिर डायरेक्शन इन, ठीक। देखो क्या होने वाला है, जो डिनाई करा उसका मतलब ही खत्म हो गया, उसके बाद जो परमिट है वो चला जाएगा, वो 199 चला गया था, बताओ भैया क्या होगा, अब तो क्लियर हो गया यार, उस समय स्टेटमेंट गलत लग गई थी, वो केस इधर उधर से लग गई थी ना। अब देखो डिनाई स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, परमिट में क्या है, कोई भी हो परमिट एनी है, वो परमिट कहाँ पे आ जाएगा, डिनाई के पास आएगा, वहाँ पे क्या है, परमिट एनी है, और परमिट एनी में क्या है, वो डिनाई है, तो वहाँ पे अब सारे ही ब्लॉक हो जाएंगे, तो पहले वाला आ गया ना, मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं नाम अलग बदल दिया, अब तो क्लियर हो गया यार, ये हो जाएगा ना। एक नए तरीके से देखते हैं, अब ये क्लियर है, अब देखो नया तरीका, क्या करते हैं यहाँ पर, नो, और ये हो गया नो एंड एक्सेस लिस्ट ना, ठीक, और नो राउट मैप कर देते हैं, शो आगे का, अब तो क्लियर होगा। अब नया एक्शन देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पर पहला काम करते हैं, सबको क्या कर दे रहे हैं, इसको कर रहे हैं डिनाई, ठीक है ना, अब कंफर्म है ये। अब दूसरी स्टेटमेंट एनी कर देते हैं परमिट को, परमिट एनी, राउट मैप पे जाते हैं, और यहाँ नाम देते हैं इसको, अब
यहाँ पे लगाते हैं परमिट, परमिट एनी है और परमिट डिनाई, ये वाली क्या जाएगी रोड मैप के पास? जाती ही नहीं है, बोलते रहो यार। और परमिट वाली जाएगी, और यहाँ पे स्टे और एक्शन क्या है? परमिट, ठीक। और रेफरेंस नंबर, अब क्या किसी और को परमिट करने की जरूरत है? नहीं, ऑटोमेटिक परमिट है ये एग्जिट, जैसे एसीएल में होता है। क्या करेंगे? राउटर या जीआरपी 1 और यहाँ पे ये दिक्कत हुई थी उसमें इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा अब देखो, प्रोटोकॉल कर लो पहले, कोई कुछ कहीं अप्लाई हुआ कुछ आ गया फिल्टर? यहाँ पे इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट ऑल इंटरफेस आ रहा है ना, क्योंकि हमने इन लिखा है केवल और राउट मैप लगा रखा है, ठीक। अब देखो काम ही नहीं किया, क्या काम करना चाहिए था? गौरव गेटिंग कंफ्यूज, हाउ टू कम ऑल नेटवर्क आफ्टर अप्लाई राउट मैप। ये तो मेरे डाउट है, सारे आएंगे, क्लियर था ना ये? सारे आएंगे, आने थे, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या था? तो देखो, हाँ ये था स्टेटमेंट, डिनाई जाएगा नहीं, परमिट जाएगा, और राउट मैप पे एक्शन क्या था? परमिट का था, तो परमिट है, परमिट एनी वो चला जाएगा, और फिर एक्शन क्या हो जाएगा? परमिट और तो वही एंड गेट वाला काम। हाँ, एंड का काम बताया ना वो, है ना इंटरेस्टिंग? ये राउट अब तो क्लियर होगा राउट में। तो डिनाई स्टेटमेंट विल नॉट गो टू राउट मैप, ठीक, ओनली कौन सा जाएगा? परमिट स्टेटमेंट, और जो एक्शन होगा राउट मैप में वो लिया जाएगा परमिट के बाद, डिनाई का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है प्रीफिक्स लिस्ट। अच्छा, कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं ना, एक इंप्लीमेंट हो गया, और ये लिख लेना, 2 दिन बाद भूल जाओगे, जब क्रिटिकल नहीं किया तो निकल जाएगा दिमाग से, क्योंकि मैं 1 साल बाद तो मैं कर रहा हूँ आज, तो मेरे भी धुंधला सा हो जाता है ना, कभी हो जाता है ना, आप ढूंढेंगे लेते मेमोरी तो वही नॉर्मल सबकी होती है, हमें एडिटिंग करनी, बस दिखानी है एडिटिंग करके राउट मैप, और राउट मैप के साथ एक नाम देते हैं टेस्ट, और एक्शन क्या ले लिया? डिनाई, और नंबर 10, ठीक। इसके बाद जो नहीं मैच करेगा वो सबका, अच्छा मैच एड्रेस, ठीक है ना। इसके बाद जो मैच नहीं करेगा वो कहाँ मैच कर जाएगा? 20 पे राउट मैप, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? तो अप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट और लिस्ट, यहाँ पे क्या है? टेस्ट इन शो। अब होगा क्या? सारे डिनाई होंगे, क्योंकि 10 पे क्या ले रखा है? डिनाई है, सारे डिनाई हो जाएंगे, क्लियर है ना ये? ठीक, हुआ बेटा पूछा। ये वाला क्यों हो गया? लगा हुआ क्या पहले से? तो एक्सेस
ये हटा देते हैं ना, 10 नंबर पे ये लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। कॉन्फ़िगर और क्या करते हैं, लिस्ट 1 शो एक्सेस, अब नहीं है, वो लिस्ट लगी हुई थी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो आईपी सही है। अब देखो क्या करेंगे, अब तो ऐसे तो हट गई, अभी आएगी। कर देते हैं यहाँ रॉट मैप को। टेस्ट है ना, इसको तो नहीं था। और एग्जिट नो रॉट मैप, सारे आ जाएंगे। समझते इसको ना, तो वो ऐसे लगा होता पहले तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब देखना एक्सेस लिस्ट नंबर 1 क्या करते हैं, डिनाई या परमिट। डिनाई को जाएगा, ये सबमिट आएगा, सबमिट आएगा। हाँ परमिट कर देते हैं क्या, एनी आ गया ये। अब तो ऐसे देख लो किस नंबर पे जाएगा ये, तो एक्सेस लिस्ट आ गया 10 नंबर पे। अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल और हाँ राउट मैप चलाएंगे। मैं नाम लिखते हैं इसको, और डिनाई क्या करना है 10 और मैच एड्रेस 1। इसके बाद जो मैच नहीं करेगा वो कहाँ करेगा, 20 पे। और इसको कहाँ अप्लाई कर देंगे हम, राउटर या डीआरपी के अंदर। ठीक, अप्लाई हुआ ये टू आईपी प्रोटोकॉल। अप्लाई हो गया ना फॉर ऑल इंटरफेस। अब क्या होगा, आएगा केवल क्या आएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड। सही है। अब तो क्लियर होगा ये। अब अगर हमें कोई नेटवर्क चाहिए तो क्या करेंगे, अब हाँ ऐड कराना है। तो सर हम राउट मैप में जाके उसको, जैसे इसके 20 है तो उससे पहले उसको पब्लिश करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या ऐसा कर सकते हैं कुछ, एक्सेस लिस्ट यहाँ पर क्या है, एनी है, तो हम क्या करा दें अभी, एनी है तो हम एक एक्सेस और बना लेंगे फिर परमिट की, तो वो 20 पे जाएगी, है ना। 10 और 20 के बीच का नंबर ले लेंगे ना, तो वो हाँ देखो यहाँ पे तो एनी है ही है, चल जैसे अगर ऐसा कर लें एक्सेस लिस्ट 1, फिर क्या है, एनी को फिर बाद में लाना पड़ेगा। हाँ एनी को फिर बाद में लाना पड़ेगा, या हाँ एनी को एक करके देखते हैं जरा। देखो हम चाहते हैं 200.151.0, एक ही नेटवर्क यही वाला आ जाएगा, और इसका वो क्या है 15 तो है 28, ये R1 उसको ऐसे देखो
20 पे एनी रिटर्न पे एनी है, ये एक प्रॉब्लम है, देखो ना ये। या एक दूसरा काम कर सकते हैं, एक नया इम्प्लीमेंट, देखो शायद काम कर जाए, देखो क्योंकि अब यहाँ पर देखो हमने एनी चला रखा है। हम एक काम करते हैं, जो ये वाली स्टेटमेंट चलाई थी ना हमने, ये वन वाली, नहीं देखा, नहीं वहाँ नहीं कर सकते, स्टेटमेंट यहाँ से मैच कर जाएगी। देखो हमने ये चलाया था, एक्चुअली कहाँ गया हमारा, ऐसे नहीं रहा यार, ये हम इसे नोट करते हैं मतलब और लिस्ट का नंबर क्या था, 1 और परमिट एनी, सही है। तो एक्सेस लिस्ट आ गया 10 पे और आउट तो ऐसे नहीं आएगा, ये सब चल लगा ही हुआ यहाँ पे। अब देखो आ गया क्या है ना, क्योंकि वो सब अप्लाई हो रखा है ना। अब देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और ये जो हमने 1 पे लिया ना, इसको हम 2 लगाएंगे, देखो 2 दो इसे ले लो, है ना, वहाँ टेरेस इंक्रीज कर देना CCI तक का, CCI वाले को। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, परमिट, वो 1 पे है, ये 2 पे है, परमिट 200.100.51.0, और हम चाहते हैं कि ये सारे परमिट हो जाए, डिवाइड कर दें तो सारे परमिट होंगे, इंटर। लेकिन राउट मैप पे क्या दिक्कत है, वहां तो हमने अप्लाई कर रखा है ना सब कुछ। क्या करेंगे अब देखो, राउट मैप समझना इसको, मैप यहाँ क्या करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, परमिट, अच्छा नाम क्या ले लें यहाँ पर, और परमिट नंबर क्या दे दें, 5, मैच IP एड्रेस इसको करा दें 2, पहले ये मैच कर जाएगा, है ना। उसके बाद उस पर जाएगा ये सेकंड वाले पे, क्या होगा, शो ये तो परमिट हुआ ना केवल, ये तो पहले से अप्लाई था ना। सही है, क्योंकि 1 पे तो 10 पे परमिट है ना, वो परमिट एनी कर रखा है ना 1 के लिए। और राउट मैप का नंबर क्या है, देखो शो रन, देखो ये 1 पे क्या है यहाँ पर, एनी है, वो कहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पर देखो राउट मैप 10 पे मैच कर जाएगा। पहले हमें चाहिए था 200 मिनट वर्क, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं बनते, क्योंकि 1 एशियल की जो स्टेटमेंट कितने पे जाएगी, 10 पे जाएगी ना। अगर हम यहाँ पर 1 ही लेकर इसको परमिट कराते हैं, वो कितने पे 20 पे चली जाती ना, तो हमें दूसरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी 2 पे, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 वाली पहले मैच करने आएगी, वो किस पे करेगी, यहाँ पूरे नंबर क्या लेगी ये हमने 5, है ना। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एनी, वो किस पे जाएगी चेक करने, इस पे क्यों गई, क्योंकि इसका मैच नंबर क्या है 1, इससे मैच, ये इससे मैच करेगा, तो क्या दिया, सही है। अब हमें केवल इतने हटाने हैं, तो 0, 16, 32, 48 तक हटाने हैं, तो फिर अब देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक्सेस लिस्ट नंबर 3, और क्या करेंगे, परमिट, बिना तो जाएगी नहीं ना, परमिट क्या 200.100.51.0, सही है, परमिट करा दिया, बाकी सारा परमिट है ही है।
अब इसके लिए क्या करेंगे, राउट मैच और नेम सेम रखेंगे टेस्ट और डिनाई किया, नंबर क्या ले लेंगे, 3 ले लें, ठीक। अब क्योंकि अगर 5 के बाद लेंगे तो परमिट सारे उस पर जाएगा नहीं चेक करने। अब इसके बाद मैच आईपी एड्रेस नंबर 3, वो ये वाला 3 नहीं है, ये एशियल का 3 है और वो तो बनी रखा है। क्लियर है ना, अब तो क्लियर हो गया यार। और तो मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शन डॉट नेट के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट, तो कर ही लोगे यार, बताया वो तो, फिर से बताया। तो अगर देखना मैच भी कराना तो अच्छा बता रखा भी शायद डेबर वो शो नहीं टेस्ट आउट नहीं ये वाला टेस्ट आउट 200 और क्या करना है, ठीक। कितने पैकेट भेजते हैं, 10। पहले 10 से जाएगा फिर 30 जाएगा, पहले 10 जाएगा फिर 30 जाएगा, 10 30 क्लियर है ना ये। लेकिन अगर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होती ऐसा कभी नहीं होता। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे करा सकते हैं, वेरिएंस के थ्रू। अगर हमसे ऐसा कहा जाए, देखो हम इसकी मैट्रिक्स चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देंगे हम इसकी, तो R1 पे जाओ और सीरियल 1/1 ठीक है हुआ 2/1 बैंडविड्थ क्या करते हैं 1000। अब तो लोड बैलेंसिंग हो गया, बेस्ट कोड क्या बन गया यहाँ से, जिसकी मैट्रिक क्या है 280985। बट अगर वो फिजिबल सक्सेसर है नीचे वाला तो वो राउटिंग टेबल वो टोपोलॉजी टेबल में आ जाएगा, शो आईपी EIDRP टोपोलॉजी। इसका मतलब ये है कि 251 ये 16 जितने भी हैं सब में एक फिजिबल सक्सेसर आ रहा है। और अभी जो हमने मैट्रिक 32 वाले से बढ़ाई थी ये वाली, तो देखना ये उसकी मैट्रिक बढ़ा दी है ना, तो अब लोड बैलेंस इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको राउटिंग टेबल में लाएं तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस क्या कर देंगे 2, तो ये बेस मैट्रिक मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाएगी, ये वाला लोअर हो जाएगा इससे, ये भी राउंड टेबल बेस हो जाएगा ना। देखो तो हम फिगर कर दूंगा वेरिएंस राउटर या जीआरपी लिख सकता हूँ वेरिएंस है ना 2। अब वो अनइक्वल कॉस्ट बैलेंसिंग हो गई, अब इसके बाद राउंड आ जाएगा, देखो आ गई 200 के जाने के लिए कहाँ है, ये देखो अलग अलग आ रहे ना। अब अगर हम यहाँ पे चलाएं टेस्ट आउट, अब भी होगा लोड बैलेंसिंग इक्वल। अच्छा पहले दिखा दें शो करके, शो आईपी आउट है ना, और 200.100.50.51.0 ठीक है, तो यहाँ करके 1। अब देखो क्या कह रहा है, टैटू शेयर 91 और 120 की रेशियो में जाएगा, मतलब इक्वल नहीं है। अब 91 और 120 ज़्यादा किधर से जाएगा 10.2 से, ज़्यादा पैकेट किधर जाना है 10.2 जाना है। तो देखो
शेष राउत, $30.2 क्या चलाया 30.2 से तो ये 40.2 पे गया। इस बार भी 30 से जा रहा है ना, इस बार भी 30 हो गया, इस बार भी 30 हो गया, तो 30 चला गया। अच्छा अब हुआ 30 10, एक बार 30 से एक बार अभी आया ये, अब 10 स्टार्ट हुआ, देखो ना 10 आया, 10 आया, 10 आ गया। अब ऐसे करते जाओगे तो ज़्यादा क्या दिखाएगा ये 10 को, क्योंकि फिर 10 आएगा, तो 6 या 7 बार 10 आएगा और 3 या 4 या 5 बार 30 आएगा, क्योंकि ये अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग है। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है ना, जिसको हम नहीं चाहते वहां पर भी चल गया अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग। कैसे देखो, शो IT आउट, हम नहीं चाहते थे कि 192 इस पे भी अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग हो, बट हो रहा है। हाँ, वो जो वेरिएंस चला दिया ना, यहाँ पे जो हर जगह ही वही स्टार्ट हो गया। हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे केवल 200 वाले पर ही ये काम है। समझ रहे हो ना ये चीज, वेरिएंस से सारे ही अनइक्वल क्रॉस लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम चाहते नहीं हम किसी स्पेसिफिक अनइक्वल क्रॉस के लिए ही लोड बैलेंसिंग करें, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट। ऑफसेट देखो, हम यहाँ पे जाएं, राउटर वेरिएंस क्या करने बाय डिफॉल्ट जो है 1, क्या होगा, शो IT आउट, तो बंद हो जाएगा, बेस्ट मैट्रिक होगी वही जाएगा, ठीक है ना। देखिए 200 की जो बेस्ट मैट्रिक है 200 के लिए वही दिख रहा है। तो सेकंड बेस्ट मैट्रिक कहाँ दिखेगा, टोपोलॉजी टेबल में, 200 के लिए वो क्या है, ये वाली। ऑफसेट से हम मैट्रिक को ऐड कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। जरा देखो 2809856 में कितने ऐड कर दें कि ये 37 आ जाए, देखो फिर हम क्या करेंगे, 371200 माइनस 2809856 कितना आ गया, ये लिखने से 9044 है ना। इसका मतलब इतना ऐड करते हैं इस पे अपने जो बेस मैट्रिक है 2809856 और क्या करते हैं प्लस, कितना है 902144 बस, पूरा इतना, मतलब उतनी ही है, हमें उतनी ऐड करानी पड़ेगी, है ना। उतनी वैल्यू ऐड कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स सेम हो गया तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि बैलेंस करने से हर रूट पे चल रहा है लोड बैलेंसिंग अनिकल क्रॉस, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं केवल 200 वाले के साथ हो ऐसा। क्या करेंगे आप, देखो एक्सेस लिस्ट क्या 1, ठीक है ना, और क्या कर देंगे, परमिट किसको, 51.0 सबको, 50
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, राउटर EIGRP 1, क्या करेंगे, ऑफसेट लिस्ट का नंबर क्या है, 1, ठीक है ना। अब डायरेक्शन इन या आउट, इन, और किस इंटरफेस पे आ रहा है वो, ऊपर वाले से ऐड कराना है ना, तो ऊपर वाला क्या है यहाँ पर 2/0, इससे मैट्रिक कितनी आ रही है, बेस्ट मैट्रिक है, इसमें ऐड करा दें कि इसके बराबर हो जाए, तो ऊपर वाले पे ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर R1 पे जाओ, सीरियल, अच्छा मैट्रिक है, मैट्रिक बताना क्या थी, कौन सी है जो ऐड करनी एक मुझे सीरियल यहाँ पे है क्या, हाँ क्या है बताना, 90214 यही है। अब यहाँ पर सीरियल है ना, ये देखो कहाँ पे ऐड, अगर इसको चला देंगे तो दोनों में ऐड हो जाएगी ये, नहीं क्लियर हुआ, हाँ अगर दोनों में चला दिया तो जाके दोनों पे ऐड हो जाएगी वैल्यू। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरियल 2/, ठीक है ना। अब देखो शो IP प्रोटोकॉल, ये लग गया इनकमिंग के लिए, तो ये राउट, अब होगा लोड बैलेंसिंग 200, देखो चलेगा बैलेंसिंग, तो यहाँ कहीं और से नहीं चले, सिर्फ यहीं चलेगा, दोनों की मैट्रिक बराबर हो गई, क्या पहले से था, अलग अलग था, तो शो IP है DRP ब्लॉक 200 के लिए कितने तक ऊपर आ गया, बोल सकते थे, सही है ना। ऐसे हम मैट्रिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं।